हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गरिमा। इस वीडियो में हम क्लास 7th एनसीईआरटी बुक साइंस चैप्टर 9 का पार्ट 3 एक्सप्लेनेशन रीड करेंगे। सो लेट्स रीड। पिछले वीडियो में हमने प्रिकुलेशन ऑफ टाइम और सॉइल के टाइप्स से पढ़े थे। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे सॉइल की, विच इज़ मॉइस्चर इन सॉइल, सॉइल का मॉइस्चर। Have you ever passed through a farmland during a hot summer day? Perhaps you noticed that the air above the land is swimming. Why is it so? अगर आप कभी भी एक फार्म लैंड से गुजरो एक बहुत गर्मी वाले दिन, आपने ये नोट किया होगा कि जो उसके ऊपर की एयर है वो बहुत शाइन कर रही है, स्विमिंग कर रही है। वाई इज़ इट सो? ये ऐसा क्यों है? ट्राई आउट द एक्टिविटी एंड फाइंड द आंसर। इस एक्टिविटी को ट्राई करो और अपने आंसर को फाइंड करो। एक्टिविटी 9.5, take a boiling tube, take 2 spoonfuls of a soil sample in it, heat it on a flame and observe it. Let us find out what happens upon heating. एक बॉइलिंग ट्यूब लो, उसके अंदर 2 चम्मच भरकर सॉइल सैंपल डाल दो और उसे हीट कर दो और ऑब्जर्व करो क्या होगा। अब हम देखेंगे क्या होगा। हीट करने के बाद डू यू सी वाटर ड्रॉप्स एंड वेयर? इफ यस, वेयर डिड यू फाइंड देम? अगर आपने कोई वाटर ड्रिप देखी तो आप बताओ कहाँ देखी। क्योंकि जो वाटर सॉइल होती है उसमें वाटर होता है, उसमें मॉइस्चर होता है। On heating, water in the soil evaporates, moves up and condenses on the cooler inner walls of the upper part of the boiling tube. हीट करने के बाद जो वाटर होगी सॉइल में वो इवेपोरेट हो जाएगी, वो ऊपर चली जाएगी और कंडेंस होकर फिर वो कूलर इनर वॉल्स और वो कंडेंस हो जाएगी कहाँ पर? कूलर इनर वॉल्स, जो इनर अंदर के कूलर वॉल्स है वहाँ पर, उसके अपर पार्ट में बॉइलिंग ट्यूब पे वहाँ पर जाके कंडेंस होनी शुरू हो जाएगी। On a hot day, the vapor coming out of the soil reflects the sunlight and the air moves above the soil seems a shimmer. अब क्या होता है, यहाँ पर लिखा है एक हॉट समर डे, एक बहुत गर्मी वाले दिन जो वेपर होता है वो जो सॉइल से बाहर आने लग जाता है, क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो जाती है, वो जब गर्म होएगी तो उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें वो जो एयर में वाटर दिखता है जो वो शिमर हो जाती है, मीन्स एयर शिमर करने लगती है, चमकने लगती है, क्योंकि उसमें वाटर दिखता है। After heating the soil, take it out of the tube. Compare it with the soil which has not been heated. Note the difference between the two. अब जो हीट करने के बाद सॉइल को उसको बाहर निकालो टेस्ट ट्यूब से, और आप वो वाली सॉइल को उस सॉइल से कंपेयर करो जो हीट नहीं, एक तो हीटेड है उससे कंपेयर, उसको अनहीटेड वाले से कंपेयर करो। दोनों में डिफरेंस ये होगा, एक में मॉइस्चर ज़्यादा होगा, एक स्टिकी मीन्स गीली होगी, एक नहीं होगी। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। अब कितना एब्जॉर्प्शन है वाटर का सॉइल के अंदर? डू ऑल द सॉइल एब्जॉर्ब वाटर एट द सेम एक्सटेंट? लेट्स फाइंड आउट। क्या सारे के सारी सॉइल जो है, हर एक टाइप्स ऑफ सॉइल है, क्या वो सेम टाइप उतना ही वाटर कर सकती है जितना दूसरी कर सकती है? मान लो सैंडी है, वो 200 ml एक हमने थोड़ी सी 1 हैंड स्पेन का मतलब कि एक मुट्ठी हमने सैंड ले ली, एक मुट्ठी हमने क्ले ले ली। अगर उन दोनों में इक्वल वाटर डाले क्या वो उतना ही करेगा? अब ये हम एक्टिविटी में देखेंगे। एक्टिविटी 9.6, टेक अ प्लास्टिक फनल, टेक अ फिल्टर पेपर और अ पीस ऑफ न्यूज़पेपर शीट, फोल्ड एंड प्लेस इट शोन इन द फिगर। एक प्लास्टिक के फनल लो, उसके ऊपर फिल्टर पेपर रखो या फिर एक पीस रखो न्यूज़पेपर शीट का, फोल्ड करो उसको जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है। अभी मैं आपको फिगर दिखाती हूँ। वेट 50 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर सोयल एंड पोर इट इनटू द फनल। एक 50 ग्राम ऑफ पाउडर या फिर ड्राई सोयल लो और उसको वो फनल में डाल दो। मेजर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर एंड पोर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन द सॉइल। अब हमें मेज़र करना है थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर, एक सिलेंड्रिक किसी भी चीज़ में थोड़ा सा हमें मेज़र करना है वाटर और उसे ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉइल में डालना है।
यू कैन यूज़ अ ड्रॉपर फॉर दिस पर्पज, आप ड्रॉपर भी यूज़ कर सकते हो. डो नॉट लेट ऑल द वाटर फॉल ऑन द वन स्पॉट. अब एक ही स्पॉट पर हमें पानी नहीं गिरना है, हमें हर जगह पानी फैलाना है. pour water all over the sides. Keep pouring water till it starts dripping. तब तक पानी डालो उस पर जब तक वो ड्रिपिंग होना स्टार्ट ना कर जाए. ये देखिए, ये फनल लिए हमने, ये बीकर है, ये फनल है हमारा. इसके ऊपर हमने फ़िल्टर पेपर लगा रखा है यहाँ पर. अब यहाँ पर ड्रॉप बाय ड्रॉप हम पानी डाल रहे हैं. यहाँ पर हमारी सॉइल है. अब देखेंगे कि मतलब कि कितनी देर में यहाँ पर अभी हमारे को एब्जॉर्प्शन बताएंगे वाटर से कितनी हो रही है. जब पानी नीचे गिरने यहाँ पर गिरने लग जाएगा मीन्स इतनी ही एब्जॉर्प्शन होती है. मान लो ये आपका ड्रॉपर है, यहाँ पर आपने इतना पानी भरा, ये हमारा 5 ml है. और जब आपका वो 2 ml रह गया तब उसने नीचे वाटर गिरना स्टार्ट कर दिया. मीन्स उसने 3 ml वाटर एब्जॉर्ब किया. उस सॉइल ने 3 ml वाटर एब्जॉर्ब किया. Subtract the amount of water left in the measuring cylinder from the amount you started with. This is the amount of water retained by the soil. Record your result in your notebook on the following manner. अब देखिए, इसमें मैं आपको टोटल ये बताती हूँ करना कैसे था. टोटली बस इसमें इजी था बहुत. सबसे पहले हमने बीकर लिया, बीकर के बाद फ़नल लिया, फिर ड्रॉपर लिया. उसके ऊपर उस फ़नल के ऊपर हमने फ़िल्टर पेपर रख दिया. और फ़िल्टर पेपर रखने से पहले उसके अंदर हमने सॉइल डाल दी. सॉइल डालने के बाद फ़िल्टर पेपर रखने के बाद हमने एक ड्रॉपर लिया जिसमें लगा लो हम जैसे रफ मेज़र कर रहे हैं. हमने 5 ml वाटर लिया उसमें. उस सॉइल में जब हम डालने लगे तो 5 ml वाटर था. और जब वो पानी यहाँ नीचे गिरना स्टार्ट हुआ तो उस सिलेंडर या फिर ड्रॉपर में आप लगा लो 2 ml वाटर था. तो मीन्स इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 ml. इट मीन्स उसने क्या किया, 3 ml वाटर एब्जॉर्ब किया. तो हमारे को इसमें यही बताया गया. और नीचे हमारे को जैसे बताया गया कि इस मैनर में आपको ये अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड करना है. वैसे मैं आपको जस्ट रीड करके बता देती हूँ, बाकी इसकी मैंने आपको अच्छे से डिटेल बता दी है. वेट कितना है सॉइल का, 50 ग्राम लिया हमने. इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर, हमने कितना वाटर लिया है, जस्ट हम यहाँ लगा रहे हैं 5 ml. यू की जगह हम लगा रहे हैं 5 ml. फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर, अब कितना रहता है, मान लो यहाँ रहता है 2 ml. अब इसको माइनस करेंगे, 5 - 2 = 3 ml. हमारा मीन्स 3 ml वाटर रह जाएगा. वेट ऑफ एब्जॉर्ब इस जितना भी आएगा मान लो, ठीक है. नाउ यहाँ पर है 1 ml, 1 ml वाटर हैज़ वेट इक्वल टू 1 ग्राम. यहाँ पर हमारे को ये बताया गया कि 1 ml वाटर 1 ग्राम के इक्वल है, जिससे यहाँ पर वो एक वैसे ही इंफॉर्मेशन दी गई है. परसेंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड, अब परसेंटेज निकालनी है कितनी एब्जॉर्ब हुई है. परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये ऊपर हमारा टोटल जो अमाउंट होता है वो लिखते हैं, फिर नीचे टोटल होता है हमारा और मल्टीप्लाई में हम 100 करते हैं. यहाँ पर अगर हम लगा लें इसकी जगह, हमारा था 351 ND2 मीन्स 6% वाटर उसने हमारा लिया, 6% वाटर उसने एब्जॉर्ब कर लिया. नाउ रिपीट दिस एक्टिविटी विद, अब ये एक्टिविटी हमें डिफरेंट सैम्पल से करनी है. अपना रिजल्ट और सैम्पल डिस्कस करो अपने फ्रेंड्स के साथ और इन क्वेश्चन का आंसर देना है हमारे को. विच सॉइल वुड हैव द हाईएस्ट प्रकोलेशन रेट, किसके पास सबसे ज़्यादा प्रकोलेशन रेट होगी, मीन्स कौन सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा. आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग करेगा क्ले सॉइल. विच सॉइल वुड हैव द लोएस्ट प्रकोलेशन, दैट इज सैंडी, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स अभी हमने रीड किया था, उसके हमने ये रीड किए थे लास्ट वीडियो में कि सैंडी सॉइल के अंदर हमने लास्ट वीडियो में किया था कि सैंडी सॉइल के प्रॉपर्टीज़ क्या है. तो हमने उसमें ये पढ़ा था कि सैंडी सॉइल में एयर बहुत होती है और जो क्ले होता है वो उसमें एयर कम होती है. बट क्ले वाटर ज़्यादा होल्ड करते हैं, सैंडी नहीं कर पाता है. तो इसलिए हमारा यहाँ आंसर
सैंडी और क्ले और सैंडी आ गया। वो जो हर्ट फ्रॉम हिज नेबर, उसने अपने नेबर से हर्ट किया 8 से 10 दिन पहले। आफ्टर द रेन के बाद द लेवल ऑफ वाटर इन अ पोंड और वेल राइज, जो पोंड और वेल का पानी है वो राइज हो गया। विच टाइप ऑफ सॉइल विल अलो वाटर टू रीच अ वेल फास्टर एंड इन ग्रेटर अमाउंट। अब कौन सी सॉइल है जो जो अलो करेगी वाटर को, ऐसी कौन सी सॉइल है जो वाटर को अलो करेगी हमें कि वो उसके ऊपर फ्लोट करे, वाटर उसके ऊपर फ्लोट करे, एब्जॉर्ब भी आई थिंक हो गया और उसके बाद भी वो फ्लोट करे। ऐसा हमारे जो सॉइल होती है वो होती है क्ले, दैट इज अ क्ले सॉइल। जस्ट अ मिनट, इसका आंसर हमारा आएगा क्ले सॉइल। नेक्स्ट इन विच टाइप ऑफ सॉइल रिटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एंड विच रिटर्न्स द लास्ट। अब हमने ये ऊपर पढ़ लिया कौन रिटेन करता है और हाईएस्ट करता है रिटेन और कौन लीस्ट करता है, ये हमने पढ़ लिया। कैन यू सजेस्ट एनी मेथड टू लेट मोर रेन वाटर percolate एंड रीच द वाटर अंडरग्राउंड। ये वाला आपको खुद से करना है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नाउ हमारा सॉइल एंड क्रॉप्स। अब हम इसके बाद हम पढ़ेंगे सॉइल के बारे में और क्रॉप्स के बारे में। Now different types of soil are found in different parts of India. Different type of soil, अलग अलग टाइप की soil हमारे को इंडिया में फाउंड होती है। In some parts there is clay soil, in some parts there is loamy soil, while in some parts there are sandy. कुछ जगहों पे clay है, कुछ sandy है और कुछ loamy है। Soil is affected by wind, rainfall, temperature, light and humidity. अब जो soil है वो किससे affect होती है? Wind से, rainfall से, temperature से, लाइट से और ह्यूमिडिटी से, इनसे वो अफेक्ट होती है, इसी के ऊपर वो अडॉप्ट करती है। These are some important climatic factors which affect the soil profile and bring changes in the soil structure. अब ये कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जिनसे सॉइल प्रोफाइल इफेक्ट करती है, उन पर इफेक्ट पड़ता है और वो चेंज लाते हैं अपने सॉइल के स्ट्रक्चर में। The climatic factor as well as the components of soil determine the various type of vegetation and crop that might grow in any region. जो climatic factors हैं और साथ ही साथ सॉइल के कंपोनेंट्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं, वो वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेशन वो डिटरमाइन करते हैं अलग अलग टाइप ऑफ वेजिटेशन के और क्रॉप्स को जो अलग अलग रीजन में ग्रो करती हैं। Clay and loamy soil are both suitable for growing cereals, like wheat and grass. अब क्ले और लोमी ये दो तरह की सॉइल्स है जो दोनों सुटेबल होती हैं सीरियल्स जैसे कि वीट और ग्राम, ऐसे सीरियल्स को ग्रो करने में अच्छी होती हैं। सच सॉइल्स आर गुड एट रिटेनिंग वाटर, ये गुड होती है रिटेनिंग वाटर में। फॉर पैडी सॉइल रिच for paddy soils rich in clay and organic matter and having a good capacity to retain water are ideal. अब पैडी क्रॉप्स को उगाने के लिए कौन सी सॉइल सबसे बेस्ट होती है? वो जिसमें क्ले हो, ऑर्गेनिक मैटर हो और वो अच्छे अमाउंट में वाटर रिटेन कर सके, और वो आइडियल मतलब कि सबसे बेस्ट होती है उनके लिए। फॉर लेंसेज क्या होते हैं? मसूर एंड अदर पल्सेस, और भी पल्सेस, लोमी सोल्स विच ड्रेन वाटर ईजिली आर रिक्वायर्ड। अब लेंटिस, ये लेंटिस क्या होता है? मसूर की दाल, और भी बहुत सारे पल्सेस किसमें उगते हैं? लोमी सॉइल में उगते हैं जो वाटर को अच्छे से इजीली ड्रेन कर सकते हैं जितना रिक्वायर है। फॉर कॉटन सैंडी लोम और लोम विच ड्रेन वाटर इजीली and can hold plenty of air are more suitable. अब देखिए यहाँ पर हमें क्रॉप्स के बारे में जितना पता है ये सब आ सकता है। सबसे पहले हमने क्लेई सॉइल में पढ़ा कि क्लेई और लोमी सॉइल किसके लिए अच्छी होती है? ये अच्छी होती है सीरियल वीट और ग्राम के लिए। ये नेम्स हमें अच्छे से लर्न करने। पैडी के लिए क्या अच्छा होता है हमारा? पैडी के लिए ओनली हमारे को क्लेई टाइप में सॉइल अच्छी होती है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर भी हो और गुड कैपेसिटी ऑफ वाटर भी हो, मतलब बहुत अच्छा पानी रखता हूँ। अब मसूर की दाल जिससे के लिए और भी पल्सेस के लिए लोमी सॉइल अच्छी होती है, और कॉटन के लिए क्या अच्छे थे? सैंडी लोम, ज़्यादा सैंडी और लोमी दोनों,
अच्छे होते हैं। अब ये नेम्स आपको लर्न करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि ये किस कहाँ पे ग्रो होते हैं, या फिर आप ये पूछ सकते हैं कि इस सॉइल में क्या ग्रो होता है, कौन से टाइप के हमारे क्रॉप्स ग्रो होती हैं। क्रॉप्स सच एज wheat आर ग्रोन इन द फाइन क्ले सॉइल। वीट किस में होती है? फाइन क्ले सॉइल में। ये भी हमने अभी पढ़ा ऊपर। बिकॉज देयर आर रिच इन ह्यूमस आर वेरी फर्टाइल। बिकॉज ये रिच होती है ह्यूमस में और बहुत फर्टाइल होती है। फाइंड फ्रॉम योर टीचर, पेरेंट एंड फार्मर द टाइप ऑफ सॉइल ग्रोन एंड क्रॉप्स ग्रोन इन योर एरिया। एंटर द डाटा इन द फॉलोइंग टेबल। जैसे हमारे क्वेश्चन है, इसमें बस ये बताना है कि कौन से टाइप की सॉइल और क्रॉप्स आपके यहाँ उगती हैं। विच काइंड ऑफ सॉइल वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग राइस? सॉइल विद अ हायर और लोअर रेट ऑफ पेकुलेशन। कौन सी सॉइल सबसे बेस्ट होती है राइस को उगाने के लिए? सॉइल विद अ हायर और लोअर रेट ऑफ पेकुलेशन। कौन सी? हायर रेट ऑफ पेकुलेशन या लोअर? इतना ही था इसमें और कुछ नहीं। मतलब कि चैप्टर हमारा टोटली बेस्ड था सॉइल पे, उसके क्रॉप्स पर। और यहाँ हमारा होता है चैप्टर एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।